जय हिंद। वेलकम टू एग्ज़ाम चालीसा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 108वीं करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था नागपुर में, ठीक ना। हाँ, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? नागपुर में। कहाँ हुआ? नागपुर में। तो याद रखना, अब जितना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाला आयोजन है सब करवा देते हैं। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ? नागपुर। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ? नागपुर। लेकिन बोल देगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बताइएगा इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर। इसमें जो मुख्य अतिथि था गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। मुख्य अतिथि कौन था? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। तो दो गो हुआ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? नागपुर में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? नागपुर। लेकिन वही बोल देगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में। और इसमें मुख्य अतिथि कौन था? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। और एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया का आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया का बैठक कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। और यहीं बोल देगा हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में। इम्पोर्टेंट है। तो पहला हो गया भारतीय विज्ञान कांग्रेस, और क्या प्रवासी भारतीय सम्मेलन? इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर। एरो एशिया बेंगलुरु। लेकिन हिंदी सम्मेलन फिजी। लेकिन बोल देगा बाजरा सम्मेलन हुआ था 2023। जो साल है ना, इसको घोषित किया है बाजरा का वर्ष। 2023 जो साल है उसको मोटे अनाज, बाजरा का वर्ष, श्री अनाज सब कहता है, ठीक ना। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। और एक क्वेश्चन, पहला ऐसा बैठक हुआ, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। पहला वैश्विक मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे बौद्ध शिखर सम्मेलन, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित शिखर सम्मेलन जो हुआ था हुआ नई दिल्ली में, ठीक ना। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? नागपुर। लेकिन प्रवासी भारतीय कहाँ हुआ? इंदौर। लेकिन मुख्य अतिथि कौन है? हाँ, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। और हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नहीं, फिजी। हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी। एयर इंडिया शो कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। एयर इंडिया शो कहाँ हुआ? और हो गया पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। चलिए इतना हो गया तो एक और कर लीजिए। योग सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश। कहाँ हुआ? ऋषिकेश। और कब मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसी के उपलक्ष्य पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। उत्तराखंड को फूलों की घाटी। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा है। अब सेक्चर वाइज में देखिएगा, आ जाएगा कहीं हो। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड, ठीक। चलिए, रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? यानी कि कार्बन को शून्य करने का योजना कब तक बनाया है रेलवे ने शुद्ध कार्बन शून्य करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। यानी कार्बन को शून्य करेगा रेलवे कब तक? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। रेलवे ने शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। लेकिन बोल देंगे भारत ने जो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। भारत ऊर्जा में स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2047 तक। लेकिन शून्य कार्बन उत्सर्जन रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन रखा है 2030। लेकिन भारत
जो है ना शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070। भारत जो है ना शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070। भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070। और भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2030। मलेरिया उन्मूलन 2030, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030। और टीबी मुक्त भारत बनेगा 2025 तक। टीबी मुक्त भारत बनेगा तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। और टीबी मुक्त 2025। टीबी मुक्त 2025। टीबी मुक्त 2025। टीबी मुक्त 2025। और हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल 2024। हर घर जल यानी हर घर जल पहुंचेगा 2024 तक। भाइयों, ये बिहार पुलिस का धुआंधार बैच है, आप लोग भी जुड़िए और डेली वीडियो आएगा एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन है, गान नगई उत्सव। गान नगई उत्सव, गान नगई उत्सव मणिपुर सरकार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। गान नगई उत्सव मणिपुर में। गान नगई उत्सव मणिपुर। गान नगई उत्सव मणिपुर। गान नगई उत्सव मणिपुर। लेकिन बोल देंगे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन हो गया? शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान। लेकिन बोल देंगे भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, भारत की पहली महिला जो कि लड़ाकू विमान उड़ाया है वो है भावना कांत। कौन है? भावना कांत। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भावना कांत। लेकिन बोल देगा एम्बुलेंस ड्राइवर, पहली भारतीय महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, जो एम्बुलेंस लेके जाता है ना, उसका पहली महिला ड्राइवर है एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन हो जाएगा? एम वीरा लक्ष्मी। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन हो जाएगा? एम वीरा लक्ष्मी। कौन हो जाएगा? एम वीरा लक्ष्मी। ठीक ना। लेकिन सेना की पहली महिला जज, बोल देगा सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। 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 सेना तनिका ज़्यादा तनी बस हल्का 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 हल्का। सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है असम सरकार ने। माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किसने किया है? असम सरकार ने। माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है असम सरकार ने। संविधान उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया? संविधान उद्यान का उद्घाटन। संविधान उद्यान का उद्घाटन जो है ना द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने क्या है? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया? संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ किया? जयपुर में। बताइए अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? ओडिशा सरकार। कौन सी सरकार? ओडिशा सरकार। कौन सी सरकार? ओडिशा सरकार। बताइएगा जल पे पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्यों के मंत्री का सम्मेलन कहाँ किया गया? जल पे पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री का सम्मेलन कहाँ किया गया? भोपाल में। यानी जल पर जो पहला राज्यों के मंत्रियों का जो बैठक हुआ कहाँ? भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। जल पे पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य के मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? भोपाल में। यानी जल पर राज्य मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? जल पे राज्य मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? और हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी। हिंदी सम्मेलन फिजी। और विज्ञान कांग्रेस नागपुर। विज्ञान कांग्रेस नागपुर। चलिए और प्रवासी भारतीय इंदौर। अब मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। चलिए ठीक है। पोलो की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? मणिपुर में।
पोलो के 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन अमित शाह जी ने कहा क्या है? मणिपुर में। कहाँ किया है? मणिपुर में। कहाँ किया गया है? मणिपुर में। बताया गया। बेली एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? बेली एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। बेली एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर। बेली एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? देश के पहले पर्पल फेस्ट यानी पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? 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 गोवा में। बताइए, सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया? जालना तथा नागपुर को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार मिला जालना और नागपुर। किसे मिला? जालना और नागपुर। किसे मिला? जालना और नागपुर। किसे मिला? जालना और नागपुर। बताइए, चेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? चेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? छत्तीसगढ़। चेरा महोत्सव 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 छत्तीसगढ़। बताइए, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया किसे? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया VI चंद्रचूड़ को। CJI है मुख्य चुनाव आयोग, सॉरी मुख्य चुनाव नहीं रहे, मुख्य न्यायाधीश। चुनाव आ गया है, मुख्य न्यायाधीश। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया DY चंद्रचूड़। ठीक ना। बताइएगा, मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश। अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह। अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश। अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन फिर है यहाँ। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मुख्य अतिथि था गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। ये क्वेश्चन है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस। किस राज्य सरकार के जागा मिशन, याद रखिएगा, जागा मिशन को UN हैबिटेट अवार्ड मिला है? जागा मिशन को UN हैबिटेट अवार्ड मिला है। जागा मिशन को UN हैबिटेट अवार्ड मिला है। जागा मिशन को UN हैबिटेट अवार्ड मिला है। ये जागा मिशन ओडिशा की है। जागा मिशन किसका है? ओडिशा का। जागा मिशन किसका है? ओडिशा का। जागा मिशन किसका है? ओडिशा का। पतंग राव कदम पुरस्कार। 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 पतंग राव कदम पुरस्कार किसे मिला है? आधार पुणेवाला को। किसे मिला है? आधार पुणेवाला को, जो सीरम इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। ठीक ना। कोरोना के समय जो है ना वैक्सीन बनाया था। पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला। ठीक ना। पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला। पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला। पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला। आतंकवादी दोनों, अरे समय बदलते रहता है। चलिए, हाँ, नाग जो है ना, नाग क्या है? एंटी टेक मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टेक मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टेक मिसाइल है। नाग क्या है? एंटी टेक मिसाइल। नाग, सुनिए, नाग का जो है ना निर्माण जो हुआ था IGMDP कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, पटना के नाम से। कौन सी के नाम से? पटना के नाम। P से हो गया पृथ्वी। P से हो गया पृथ्वी। A से हो गया अग्नि। T से हो गया त्रिशूल। फिर A से हो गया आकाश। और फिर बचा क्या? फिर N छूटा। N से होगा नाग। ठीक ना। तो याद रखिएगा 5 मिसाइल का निर्माण किया गया था। ठीक ना। किस कार्यक्रम के तहत? AGMDP कार्यक्रम के तहत नाग का जो निर्माण हुआ। ठीक ना। सांकेतिक निर्देशिक प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं
IGMDP कार्यक्रम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IGMDP कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल का निर्माण किया गया था। कब ये कार्यक्रम चलाया गया था? 1983 में। किसके द्वारा चलाया गया था? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा चलाया गया था। तो 5 मिसाइल कौन कौन था? पृथ्वी, P से पटना, P से पृथ्वी, ठीक है। A से आकाश, A से अग्नि बोलिए या आकाश बोलिए, पटना में 2 गो A है, ठीक ना। T से हो गया त्रिशूल, N से हो गया नाग, A से हो गया अग्नि। बस समझे, 2 A, एक A से आकाश, एक A से अग्नि। बस समझे। किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। किस कार्यक्रम के तहत? AGMDP कार्यक्रम के तहत, ठीक ना। कब? 1983 में। और नाग क्या है? एंटी टेक मिसाइल है। 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 चलिए अगला क्वेश्चन है कावेरी बांध। कौन सी बांध? कावेरी, सॉरी, आलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, ठीक ना। और बताइए मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर परियोजना याद रखिएगा कावेरी नदी पर है। मेट्टूर परियोजना किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पे। और शिव सुंदरम, ये भी कावेरी नदी पर। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पे है? शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। और हिडकल परियोजना याद रखिएगा घाट प्रवाह नदी पर है। हिडकल परियोजना किस नदी पे है? घाट प्रवाह पे। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह पे। हिडकल परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अगर चाइनीज़ मूवी देखते होंगे ना, हाँ, तो ये क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे। अगर चाइनीज़ मूवी देखते होंगे तो ये क्या है? एक्यूपंक्चर है। एक्यूप्रेशर, सॉरी, एक्यूप्रेशर जो है ना, सुई चुभो कर बीमारी का इलाज है। हम 2-3 मूवी में इससे इलाज करते हुए देखे हैं, ठीक ना, चाइनीज़ मूवी में, ठीक ना। इसमें सुई चुभो कर जो है ना, बाँस रखता है, बाँस का पत्र रहता है, उससे जो है इलाज करता है, ठीक ना। एक्यूपंक्चर सुई चुभो कर क्या कहता है? बीमारी का इलाज। एक्यूपंक्चर में क्या होता है? सुई चुभो कर बीमारी का इलाज। एक्यूपंक्चर में क्या होता है? सुई चुभो कर बीमारी का इलाज। ये अभी तक में हमको लगता है 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। हाँ आया है, आया है, आया है, नहीं आया है क्वेश्चन। बताइए खट्टे रसीले फल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक ना। इससे क्या कहते हैं? विटामिन सी के से कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी। कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास है एक लो स्तंभ। कुतुब मीनार के पास है लो स्तंभ, जिसे बनाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोग को हम कल बताए थे महरौरी का स्तंभ लेख, महरौरी का स्तंभ लेख, जिसमें लिखा गया है चंद्र। किस नाम का उल्लेख है? चंद्र नाम का। उस चंद्र नाम किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये कहाँ है? कुतुब मीनार के निकट। कुतुब मीनार के निकट। तो कुतुब मीनार का नाम आया है, किसका नाम आया है? कुतुब मीनार का, ठीक ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है गुलाम वंश? गुलाम वंश बोलिए, दास वंश बोलिए, ठीक ना। और हाँ, गुलाम वंश, दास वंश, ठीक ना, ममुल्क वंश, ये सब कौन सा है? इसी को कहता है, ठीक ना। और बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तरीका बताइए। इसकी जो मृत्यु हुआ था कैसे? पोलो खेलते हुए मृत्यु हुआ था। किसका? घोड़े से गिरकर, ठीक ना। अब कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक कौन बताए थे? कुतुब मीनार ना। कौन सा? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण क्यों करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया था? हाँ, बख्तियार काकी के याद में, गुरु बख्तियार काकी के याद में निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक ना, बख्तियार काकी के याद में। और एक क्वेश्चन है कुतुब मीनार से,
कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण किसने करवाया था? लेकिन ठनका गिर जाने के कारण जो इसका चौथी और पाँचवीं मंजिल जो है ना, चौथी मंजिल, पाँचवीं मंजिल तो था ही नहीं, उसकी ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो गया था। ऊपरी मंजिल का हुआ था ध्वस्त। तो इसको फिर से बनवाया था कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। ये हो गया 360 डिग्री। अच्छा, एक इतना पढ़ लिया, एक और क्वेश्चन बता दें। हाँ, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन? गुलाम वंश। और उसका संस्थापक कौन? बात समझे? राजधानी कहाँ? राजधानी कहाँ? लाहौर। बात समझे? आगे बढ़े ना? हाँ, चलिए बताइएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक सीबी देसाई है। जैसे हमको ढेरी पैसा होगा ना, हाँ, 1000 गाय रखेंगे, ठीक ना। और गाय रखने के बाद क्या होता है पता है आप लोग को? हाँ, टैक्स फ्री हो जाता है। आप जानवर रखिएगा ना, उससे जो पैसा कमाइएगा उस पर सरकार को आपको टैक्स नहीं देना होता है। इसलिए जितना बड़ा सब नेता रहता है ना, वो गौशाला रखता है। बात समझे? टैक्स को छुपाने के लिए, समझे? और मतलब हाँ, हम गाय से पैसा कमा रहे हैं धन से, ठीक। और उससे आप गोबर गैस तैयार कीजिए। गोबर गैस तैयार करके आप क्या कीजिए? बिजली फ्री का, मुफ्त का बिजली चलाइए, कोई बिजली बिल नहीं दीजिए, मुफ्त का बिजली है, ठीक ना। तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन? सीबी देसाई। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक सीबी देसाई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक बात बताइए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके बीच से होकर बहती है? किससे होकर? विंध्याचल और सतपुरा के बीचों बीच होकर बहती है, ठीक ना। नर्मदा और ताप्ती किसके बीच से? विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़ी के बीच से। नर्मदा और ताप्ती सतपुरा और विंध्याचल के बीच से। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती सतपुरा और विंध्याचल के बीच से। नर्मदा और ताप्ती सतपुरा और विंध्याचल के बीच से। और जानते हैं कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये एकमात्र नदी है, ये दोनों नदी है, ऐसे और एक नदी है जो कि डेल्टा न बनाती है। क्या बनाती है? एक्सचुरी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या बनाती है? एक्सचुर बनाती है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। किस पहाड़ी के हो से, किस पहाड़ी के बीच से? विंध्याचल और सतपुरा के। बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ना, मेकाल पर्वत के अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेकाल पर्वत के अमरकंटक से। ऐसे मेकाल याद नहीं, अमरकंटक याद रखिएगा। नर्मदा का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से, ठीक ना। और एक जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग टेस्ट दे रहे हैं ना मॉर्निंग और इवनिंग में, हाँ, दोनों जगह मिलेगा ये क्वेश्चन, कभी न कभी याद रखिएगा, ठीक ना। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पे, किस नदी से बना है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से बना है। कौन नदी से बना है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी से बना है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। लेकिन ये है कहाँ? जबलपुर। ये क्वेश्चन कम पूछेगा, ये कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन कम पूछेगा। काहे कि मैप जिसको नॉलेज रहेगा ना, तो जानता है मध्य प्रदेश के आसपास में ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक ना। तो धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पे? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। चलिए, और एक क्वेश्चन पूछ देगा, तावा। तावा कौन सी? तावा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। तावा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तावा किसकी सहायक नदी है? दूधी। दूधी ना, तावा, दूधी और हिरन। तावा, दूधी, 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 हिरन किसका है? नर्मदा की। किसकी है? देखिए, तावा, दूधी, सब नाम है खाना पीना से, एगो जानवर से, ठीक ना। तावा, दूधी, हिरन। तावा, दूधी, हिरन। तावा, दूधी, हिरन किसकी सहायक नदी है? धुआंधार जलप्रपात किसका है? चलिए, और है ताप्ती नदी जो है ना, एमपी के बैतूल से, मुल्ताई से निकलता है, वो सब याद में रखेगा। कहाँ से निकलता है? मुल्ताई से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? अब इसका ट्रिक बता दें, हाँ,
बता दें, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। देखिए अभी ताप्ती मतलब तप्त, तप्त मतलब गर्मी, ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो मुल्तानी मिट्टी लगा के आइए। मुल्तानी मिट्टी क्या करता है? चेहरा को ठंडा रखता है, ठीक ना? है, तप्ती मतलब तप्त, गर्मी ज़्यादा है तो कौन सा मिट्टी लगाएंगे? मुल्तानी मिट्टी। चेहरा को क्या रखेगा? कूल कूल, ठीक ना? बात समझे? तो इससे आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था ना, कब और कहाँ हुआ था? 1857 में कटक। हाँ, कटक में 23 जनवरी 1897 में कटक में, ठीक ना? 23 जनवरी 1897 कहाँ? कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा। कटक कहाँ है? उड़ीसा। कटक कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में हुआ था कौन सा? अभी हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, उड़ीसा में ही हुआ था। कहाँ? हॉकी का वर्ल्ड कप, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। कौन सा स्टेडियम में? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, हॉकी का वर्ल्ड कप किसने जीता है? हॉकी का वर्ल्ड कप किसने जीता है, ठीक ना? तो हम बातें कर रहे हैं किसका? सुभाष चंद्र बोस का। बातें कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का। चलिए, कल हम बात किए थे जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका बात किए थे? 14 नवंबर 1889 में उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 27 मई 1964 को इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और उसका जो उसके बाद उसकी पत्नी का नाम है कमला देवी, उसकी बहन का नाम विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक ना? उसका 3 अधिवेशन, पहला 1919 का लाहौर अधिवेशन, 1929 हम क्या बोल दिया? 19 बोला गया, मतलब हाँ, पहला हो गया 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था। फिर 1936 का लखनऊ अधिवेशन, फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर नाम, जो कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। अब आते हैं हम किसके विषय में? सुभाष चंद्र बोस। हम इसलिए रिवीजन करवाएं क्योंकि 1937 के बाद 1938 में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। बात समझे? 1938 की अध्यक्षता किसने किया था? 1938 की अध्यक्षता किसने किया था? कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन की। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता, 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 हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता। इसमें कहा गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। क्या, किसका गठन हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा अधिवेशन 1938। ये हरिपुरा स्थान कहाँ है? ये हरिपुरा स्थान कहाँ है? ये हरिपुरा स्थान गुजरात में। ये हरिपुरा स्थान कहाँ है? गुजरात में। ये हरिपुरा स्थान कहाँ है? गुजरात में। बात समझे कि ना समझे? आगे बढ़ें। और लागरे जो है ना, एक और अधिवेशन हुआ था 1939, 38 हो गया, 1939 का जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का अधिवेशन कौन सा हुआ था? त्रिपुरी। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन, 1939 का अधिवेशन, ठीक ना? इसकी भी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसकी भी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन आगे मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष बना। बात समझे? कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। तो नेहरू जी से संबंधित 3 अधिवेशन, लाहौर का अधिवेशन, लखनऊ का और फैजपुर का। इसका कौन है? हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा और त्रिपुरी हम बार बार लाएंगे, भूलने जब भी सुभाष चंद्र बोस आएगा तो हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक ना? कोशिश करेंगे उससे संबंधित जो है ना। अभी हम रहेंगे सुभाष चंद्र बोसे में। अभी सुभाष चंद्र बोस से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए, बातें कर रहे हैं हम किसका? सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, सितंबर 1941 में मोहन सिंह, किसने? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। बात समझे? कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। एकदम आराम से बोल रहे हैं ताकि आराम से दिमाग में बैठे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। अरे तो है नहीं, आओ ही न रे। हाँ,
ऐसे कैसे ठीक है, आजू है ठुना ठीक छ। हाँ, हमारा तो पीठ के पीछो एगो आँख लगावे होता है। हाँ, ठंडा है। चलिए, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन जानते हैं इसको बढ़िया से व्यवस्थित नहीं कर सका, उसको बढ़िया से व्यवस्थित नहीं कर सका। तो उसके बाद आता है, एक साल बाद आता है 1982। जगह है टोक्यो। हम क्या बोल दें, 82 बोल दें, अरे 1942। अभी फिर बोला रहा था 82, 42 इंग्लिश से ठीक है, 1942 ठीक ना। जगह है कहाँ, टोक्यो। जगह कहाँ है, ये टोक्यो कहाँ जानते हैं, जापान में। और जापान के 4 गो द्वीप, होक्काइडो, होन्शू, क्योंशू, शिकोकू, याद हो गया है ना आप लोग को। चलिए, और सबसे बड़ा द्वीप कौन है, होन्शू, सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ है, होन्शू पे। कहाँ है, होन्शू पर। और वहाँ एक जल संधि है, सुगारू जन संधि। कौन सा, सुगारू जन। और तनिक अवधि कीजिए फिर दे देंगे, ठीक ना। हाँ, तो भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज जो दे दिया किसको, रास बिहारी बोस को। किसको दे दिया, रास बिहारी बोस को। किसको दे दिया, रास बिहारी बोस को, ठीक ना। और भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कौन सा लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग। बोल देगा, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कब हुआ, 1942 में। कब हुआ, 1942 में, ठीक ना। और 1942 में ही 10,000 युद्ध बंदी, वहाँ जो युद्ध उस समय देखिए 1942 में उस समय युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक ना। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल था। तो जितना युद्ध बंदी था, जो युद्ध को बंदी बनाया था, उससे जो ने सेना का गठन किया। उससे क्या किया, सेना का गठन किया, ठीक ना। और सिंगापुर में 1943 में, ठीक ना, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया किसको, सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में कैसे फंसता है। ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। बोल देगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। चूँकि रास बिहारी बोस जो है ना, भारत से भाग के, इस पर भी सजा उजा का केस चला था, ये भी भाग के चल गया था विदेश से, ठीक ना, ठीक। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भाग के गया। अब उधर पहले ही था युद्ध बंदी सबको लेके पहले ही से था कैप्टन मोहन सिंह। जो युद्ध बंदी सब था उसको जमा करके रखा था कैप्टन मोहन की। अब बोला कि रास बिहारी बोस को सौंप दिया, ठीक ना। तो बोलिएगा हिंद कौन क्या था, हाँ, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन बोलेगा तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। लेकिन बोल देगा, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन है, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस। और एक बात बताते हैं, अगर बोल देगा आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है, वो ऑप्शन में कैप्टन मोहन सिंह नहीं रहेगा, रास बिहारी बोस नहीं रहेगा, तो मारिएगा उड़ा के किसको, सुभाष चंद्र बोस। बात समझे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समझे कि नहीं समझे। और चलिए, और इसका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने, और क्या कहते हैं, और इन्होंने 1944 में, ठीक ना, आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन के प्रश्न से महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बोला था। रेडियो पे आके 1944 में, ठीक ना, राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में किसको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। बात समझे, याद रखिएगा ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन। तो हो गया किससे संबंधित क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। और कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो लाते रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग जो है ना किसके कारण होता है। मलेरिया रोग जो होता है, बताइए, जानते हैं, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, मलेरिया रोग किससे फैलता है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा। तो सुनिए ना, पहले बोलेगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो मलेरिया जो फैलता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है। सब यहीं रहिएगा, ठीक ना, यहाँ से भागिएगा नहीं, यहीं है ना। हाँ, मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ। अब क्वेश्चन पूछेगा किस प्रोटोजोआ से। अब क्वेश्चन को डीप करेगा तो प्लाज्मोडियम नामक
प्रोटोजोआ से, ठीक ना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा? एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलता है? इस रक्तचाप का जो नियंत्रण करता है, रक्तचाप जिसको कहते हैं शॉर्ट में बीपी का जो नियंत्रण करता है वो एड्रिनल ग्रंथि ही करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि, ठीक ना। और बात समझे कि नहीं? और जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? कहाँ से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है। बताइए, कोस्ट गोल्ड, कोस्ट गोल्ड का नया नाम क्या है? घाना। कोस्ट गोल्ड का नया नाम क्या है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी कहाँ है? और कल एक क्वेश्चन था कमेंट के लिए, कोई नहीं दिए, सबको मार बैठेंगे, ठीक ना। 3 प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु पद पे रहते हुआ था, ठीक ना। अभी आया ना, गेटवा खोला तो हमको याद आ गया। तो पहला कौन था? नेहरू जी। पहला नेहरू जी, ठीक ना, जिसका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ। दूसरा हो गया लाल बहादुर शास्त्री, जिसकी मृत्यु ताशकंद समझौता के तहत हुआ था, ताशकंद में, ठीक ना। आप लोग कमेंट में जो आज नहीं जवाब दीजिएगा, एकदम पूर्ण विश्वास है, ठीक ना। इतना विश्वास है कि कह नहीं सकते हैं। ताशकंद वर्तमान में कहाँ है? ताशकंद जो हमको नहीं सुनना है, कमेंट में जवाब सुनना है, ठीक ना। कहाँ है ताशकंद? कहाँ है? ये है। और तीसरा जो है, दूगो हो गया प्रधानमंत्री। तीसरा प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसको अंगरक्षक जो है ना, उसका जो बॉडीगार्ड है वो गोली मार दिया था इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को जो गोली मारा था वो पद पे रहते हुए मारा था ना, उसका अंगरक्षक। कौन? उसका अंगरक्षक, मतलब जो बॉडीगार्ड था वही गोली मारा था, ठीक ना। और पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि आप अपना जितना भी सिख है ना, सिख अंगरक्षक को उसको हटा लीजिए। जितना भी सिख सैनिक है आपके रक्षा में उसको हटा लीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने नहीं हटाया, ठीक ना। तो बात समझे? समझ में आ गया? चलिए आगे। हाँ हाँ, पहले इन्फॉर्मेशन आ गया था उसके पास, हटा देता तो बच जाता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोरा उपन्यास का लेखक, गोरा, गोरा उपन्यास का लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा का गोरा गोरा आ जाते हैं बीएड पे। हाँ बताइए, पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पहला नोबेल पुरस्कार आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल मिला था उसकी किस रचना के लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल मिला था किस रचना के लिए? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ये सब इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पूछा है, एग्जाम में लॉन्ग टाइम तक दिमाग में बैठता है, ठीक ना। जब ऑप्शन आएगा ना तो ज़्यादा चढ़ेगा, ठीक ना। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन है? टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है? फल है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया। हम कल एक क्वेश्चन बताए थे, कालू, कल एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक ना। 10 डिग्री चैनल जो है ना, लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार। पहले आप लोग के लिए ताली बजाने दीजिए हमको। आज आप लोग बहुत बढ़िया से क्यूज कर रहे हैं, पहले ताली बजाइए। तो आप अपने आप के लिए एक कंजूस मक्खन की ताली बजा। आप लोग के लिए बस बजाए हैं, आज बहुत बढ़िया से आज पढ़ रहे, दिल गार्डन गार्डन हो गया, वो खुश हुआ। अच्छा, मन गार्डन गार्डन, दिल नहीं। चलिए ठीक है। चलिए ए सत्यम जी, आप इधर आ जाइए ना, काहे ऐसे करते हैं? चलिए हाँ, क्या बता रहे थे? 10 डिग्री चैनल, कौन सा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ना, लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार। उसके नीचे आइएगा ना तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आ जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आ जाता है भारत। ग्रेट निकोबार। कौन आ जाता है? ग्रेट निकोबार। कौन आ जाता है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार से जस्ट नीचे आइएगा ना तो ये जो इंडोनेशिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश है, इसका एक द्वीप है सुमात्रा। एक द्वीप है, कौन? सुमात्रा। तो सुमात्रा द्वीप, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये सब देश किसका है? इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा जो द्वीपों वाला देश है वो इंडोनेशिया है। बात समझे? द्वीप समूह, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। बात समझे? तो उसका एक द्वीप है सुमात्रा, उसका एक द्वीप कौन है? सुमात्रा। कौन द्वीप है? क्यों हो जाओ,
इसका एक द्वीप है सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के द्वीप बीच 6 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 6 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 6 डिग्री चैनल। कौन सा है? तो 2 को याद हो गया, 6 डिग्री और 10 डिग्री। कल हम याद करवाएंगे 8 डिग्री और 9 डिग्री। और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। हाँ नहीं, 6 डिग्री कम पूछता है। 6 डिग्री वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए तरीका, कम पूछता है, ठीक ना। तो चलिए, तो इंडोनेशिया के बारे में अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में जाके, ठीक ना। तो 2-4 नंबर बढ़ जाएगा आप लोग, यही बोले हम बोलने के लिए, अब बतिया भूल गए हैं, ठीक ना। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में कहाँ होने जा रहा है? इंडोनेशिया अपना राजधानी चेंज कर रहा है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, ठीक ना। आप लोग बोलते हैं ना कमेंट, घर में जाइएगा गूगल कीजिएगा, उसको जाकर टिपका दीजिएगा, ठीक ना। अच्छा मामला ही है ना, मामला ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाँ, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? फोर्ट विलियम चार्ल्स आयर। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन, बंगाल क्या, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हाँ आयर याद रखिएगा, चार्ल्स आयर ने, आयर सिर्फ याद रखिएगा। कौन? आयर। कौन था? आयर। कौन है? फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स आयर। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसका? फोर्ट विलियम का, ठीक ना। किसका बात कर रहे हैं? फोर्ट विलियम का। किसका बात कर रहे हैं? चलिए देखिए, सबको पसंद है एक चीज़, हटाइए, 4 नाक। 4 नाक से बना चौर नौक, 4 नाक से बना चौर नौक, ठीक ना। नहीं, बंगाल के 3 गांव, सूतानती, ठीक ना, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानती कलकत्ता ऐसे लिखा है, ठीक ना, या कालीकट या कलकत्ता। सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानती, कालीकट, मनीषा मीना जी खूब है। सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानती, कालीकट और सूतानती, कालीकट और सूतानती, कालीकट और सूतानती, कालीकट और सूतानती, कालीकट, गोविंदपुर। सूतानती, कालीकट, गोविंदपुर। सूतानती, कालीकट, तीनों को मिला के कलकत्ता जो है ना, अभी जो प्रेजेंट में कलकत्ता है, कलकत्ता नगर को बसाया। कलकत्ता नगर को बसाया किसने? 4 नाक वाले आदमी में चौर नौक ने। किसने बसाया? चौर नौक ने। किसने बसाया? चौर नौक ने। किसने बसाया? चौरा नाक वाला, 4 नाक नहीं, चौरा नाक वाला, ठीक ना, चौर नौक, ठीक ना। बात समझे? कलकत्ता नगर को किसने बसाया था? कौन कौन 3 गांव को मिला के, ठीक ना। और वहीं निर्माण किया था फोर्ट विलियम का। वहीं निर्माण किया था किसका? फोर्ट विलियम का। वहीं निर्माण किया था फोर्ट विलियम का। वहीं निर्माण किया था फोर्ट विलियम का। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, फोर्ट विलियम का निर्माण कब किया था? फोर्ट विलियम का निर्माण कब किया था? इसका जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा इसका जवाब। और इसका पहला प्रेसिडेंट बना, फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बनाया चार्ल्स आयर को। किसको बनाया? चार्ल्स आयर को। पूरा कहानी समझ में आ गया एकदम आराम से, इत्मीनान से। हमको डर लगता है जब आराम से पढ़ाते तो आप लोग कहीं नींद ना लेने लगे, ठीक ना, इसलिए हम हल्ला करने लगते हैं। चलिए, समझे? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, पृथ्वी का जो कोड है, पृथ्वी का जो कोड है, बताइए पृथ्वी के कोड में कौन कौन तत्व पाया जाता है? लोहा और निकेल। लोहा और निकेल, हम क्या बोले? लोहा और निकेल। लोहा को Fe, लोहा का संकेत क्या है? Fe। और निकेल का है Ni। Fe और Ni से मिलकर बना है नीफे। क्या बना है? नीफे। NiFe से बना है नीफे। तो कोई को क्या कहेगा? नीफे। नीफे किसका मिलकर बना है? लोहा और निकेल।
कोड का निर्माण किससे हुआ है? लोहा और निकेल। इसमें किसकी प्रधानता है? लोहा और निकेल की। और सबसे ज़्यादा कौन? लोहा सबसे ज़्यादा। तो एक याद रखिएगा, सीमा सियाल नीफे, सीमा सियाल नीफे, सीमा सियाल नीफे। सीमा SIMA, सीमा लड़की का नाम होता है ना, सीमा SIMA। तो SI से सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक ना। किस कौन? सीमा सियाल, सियाल, ठीक है, सीमा सियाल। तो आप लोग बताइएगा सियाल में किसकी किसकी प्रधानता होती है? सीमा में बता दिए, सियाल में बताइएगा किसकी किसकी। सियाल 180 का युवा का लौ, तो 180 का तो SI है, याल मतलब एल्युमिनियम, ठीक ना। सियाल में किसका? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे में लोहा और निकेल, ठीक ना। पृथ्वी की 3 गो परत हो गया। क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में टिकाने का संभावना है। हाँ, नीफे सबसे नीचे हो गया। सीमा सियाल नीफे, याद रखिएगा, सीमा सियाल नीफे, सीमा सियाल नीफे, सीमा सियाल नीफे। बताइएगा अगला, मानव जो है ना, मानव जो है, जो उसका मानव का जो कान है, ध्वनि कहाँ कितने रेंज तक के ध्वनि को सुन सकता है? 20 से 20,000 रेंज को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000। बताइए इसको कौन सा ध्वनि कहते हैं? श्रव। कौन सा कहते हैं? श्रव। इसको कौन क्या कहते हैं? श्रव। इसे क्या कहते हैं? श्रव। बताइए तो अवश्रव, अश्रव ध्वनि जो है, अश्रव ध्वनि कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से नीचे। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला को कहते हैं अवश्रव। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला को क्या कहते हैं? अवश्रव। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला को क्या कहते हैं? अवश्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाले को इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 वाले को कौन? श्रव ध्वनि, ऑडिबल, जिसको सुन सकते हैं, श्रव। तो 20 हर्ट्ज से नीचे अवश्रव, 20 हर्ट्ज से नीचे अवश्रव, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव। अब उसके बाद आता है प्राश्रव। 20,000 से अधिक वाले को प्राश्रव, 20,000 से ऊपर वाले को प्राश्रव। याद हो गया बबुआ? 20 हर्ट्ज से नीचे वाला को अवश्रव, 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को अवश्रव, 20 हर्ट्ज से 20,000 वाले को, 20 हर्ट्ज से 20,000 वाले को श्रव, 20 हर्ट्ज से 20,000 को श्रव। और क्या कहते हैं? 20,000 से ऊपर वाले को प्राश्रव, प्राश्रव, 20,000 से ऊपर वाले को प्राश्रव, 20,000 से ऊपर वाले को प्राश्रव, 20,000 से ऊपर वाले को। देख रही है? बताइएगा, कहा गया है आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। आर्य बाहर से आकर कहाँ बसे थे? पंजाब में। अब तरोताज़ा हो जा, 5 मिनट छुट्टी दे दी ना। आर्य कहाँ आके बसे थे? कहाँ आके बसे थे? बताइएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्यों हुआ था? नील के खेती से संबंध में। इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। इसी को क्या कहते हैं? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली का मतलब 20 कट्ठा खेत है, 3 कट्ठा खेत पे नील का खेती करना अनिवार्य है। सही है ना? ठीक ना? बात समझे? 20 कट्ठा के खेत में 3 कट्ठा पे नील के खेती करना, इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी। गांधी जी की महात्मा गांधी कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी? ठीक ना? ठीक ना? चलिए ठीक है, अब तनिका हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। चलिए हाँ तो सुनिए पहले, इसको आमंत्रण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। बात समझे कि ना? अब महात्मा गांधी, हाँ खोल दो ना। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था,
महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, ठीक ना। ऐसे इसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह किया था, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह था, ठीक ना। बात समझे? कौन? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। आगे बढ़े हम। हाँ चलिए बताइए। राणा प्रताप सागर का संबंध किससे है? जल विद्युत से। किससे है? जल विद्युत से। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम पूरा ध्यान से, तन और मन और धन से, ठीक ना। एक नदी है चंबल नदी, उस पर एक परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल नदी पे परियोजना कौन सा है? चंबल परियोजना। चंबल नदी पे परियोजना कौन है? चंबल परियोजना। आज जानती हो, एक बात बताएं, फर्स्ट पूजा आज साइलेंट है, तो सेकेंड पूजा हल्का फल्का जो है ना, हल्का फल्का किसको, ठीक ना। हाँ तो चंबल परियोजना, ठीक ना। चंबल परियोजना कौन सा परियोजना? चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना पर जो है ना, सुनिए, चंबल परियोजना पे 3 गो बांध है। कौन गो बांध है? 3 गो बांध है। गांधी सागर, गांधी सुन लो पहले, गांधी सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर और राणा प्रताप, गांधी सागर और गांधी सागर और जवाहर सागर, गांधी सागर प्रताप और जवाहर, गांधी सागर राणा प्रताप और जवाहर सागर, गांधी सागर राणा प्रताप जवाहर सागर, गांधी सागर राणा प्रताप और जवाहर, गांधी सागर राणा प्रताप जवाहर, ठीक ना। गांधी सागर राणा प्रताप और गांधी जवाहर, गांधी राणा प्रताप जवाहर, गांधी राणा प्रताप जवाहर। पूछ देगा गांधी सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पर। पूछ देगा राणा प्रताप सागर किस नदी पे है? चंबल नदी पर। बोल देगा जवाहर सागर किस नदी पे है? ये हो गया, नदिया वाला खत्म हो गया। अब पूछ देगा गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध कहाँ है? 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 राणा प्रताप, प्रताप वगैरह आएगा ना, प्रताप वगैरह आएगा तो बताइए राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। राणा प्रताप सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान। और जवाहर सागर भी मध्य प्रदेश है, लेकिन इसका जो है ना लाभ लेता है राजस्थान भी लेता है। तो जवाहर सागर याद रखिएगा, मतलब मध्य प्रदेश याद रखिएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश। बात समझे? तो राणा प्रताप पूछ देगा तो मार दीजिएगा राजस्थान, और बाकी दोनों मार दीजिएगा मध्य प्रदेश। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, बांध वगैरह का बात कर रहे हैं, ये सब सागर है, बांध है, ठीक ना। तो और 1-2 बात हम कर लें। हाँ अब बोलो भी। हाँ चलिए, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नागर बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागर बांध। संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागर बांध। ये बांध की ऊंचाई कितना जानते हैं? 226 मीटर। कितना है? 226 मीटर। संसार से सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा जानते हैं? और एगो क्वेश्चन का पूछा, सबसे ऊंचा बोल देगा था भाखड़ा नागर बांध। एगो अब कंफ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन है। और बोलेगा सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बोलेगा तो हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बोलेगा तो। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो जानते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। ऊंचा वाला में मार देता है लंबा वाले को, लंबा वाला में मार देता है ऊंचा वाले को, ठीक ना। आप लोग सुनने होता होगा, पता नहीं होता है कंफ्यूजन। हाँ तो बोलता है सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा नागर, और सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड। तो कंफ्यूजन होगा, तो उसके लिए हम बताते हैं एकदम ट्रिक। नहीं कहता भभर जाएगा भखर जाएगा। हाँ नहीं, गाँव घर में वो कहावत होता है, हाँ भभर जाएगा। हाँ जैसे, हाँ नहीं भभर जाएगा, जैसे गाँव, हाँ गाँव घर में जो है ना हमारी माँ बहनें जो है ना गोईठा छाती है, हाँ तो नहीं कहता है भभर जाएगा भड़क जाएगा, होता है ना, बोलता है ना। हाँ तो ऊंचा ज़्यादा रहेगा ना, हाँ ऊंचा ज़्यादा रहेगा भभर जाएगा तो भखरा, भभर जाएगा तो भखरा। ऊंचा बांध आएगा तो भखर जाएगा तो भखरा। नहीं समझे? ऊंचा बांध आएगा तो भभर जाएगा तो भखरा, ठीक ना। और लंबा हीरा, लंबा हीराकुंड। बात समझे? समझे कि नहीं? चलिए अगला। और ये जो है ना, ये जो है भाखड़ा नागर बांध है, सुनिए ना, ये जो भाखड़ा नागर बांध है, तो बांध बनाया
तो पानी को रोक कर बांध बनाता है, हाँ? तो उसके पीछे एक जलाशय का निर्माण हो जाता है, पीछे कौन चीज़ का निर्माण हो जाता है? जलाशय का। तो गोविंद सागर, भाखड़ा नागर बांध से गोविंद सागर का निर्माण हुआ। तो पूछ देगा गोविंद सागर जो है ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। गोविंद सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कौन सा बांध बनाने के कारण हुआ? भाखड़ा नागर बांध के कारण निर्माण हुआ किसका? गोविंद सागर का। और कहाँ है गोविंद सागर? मध्य प्रदेश। गोविंद सागर कहाँ है? गोविंद सागर कहाँ है? गोविंद सागर कहाँ है? गोविंद सागर कहाँ है? ठीक ना। और एगो है, चलिए एक याद रखिएगा, रिहंद बांध। कौन सा बांध? रिहंद बांध। कौन सा बांध? रिहंद बांध। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे ही है। रिहंद बांध कौन नदी पे है? रिहंद नदी पे। और इस रिहंद बांध के कारण एगो बांध बनता है गोविंद बल्लभ पंत। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत। तो वहाँ गोविंद सागर था, हाँ? वहाँ कौन सा था? गोविंद सागर। तो भाखड़ा नागर बांध के कारण बना गोविंद सागर, और रिहंद बांध के कारण हुआ गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। बात समझे? ये यूपी के आसपास में है, यूपी और हल्का फल्का मध्य प्रदेश। बात समझे कि नहीं? तो एगो है गोविंद सागर, एगो है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद सागर भाखड़ा नागर और गोविंद बल्लभ पंत रिहंद। बात समझे? इसीलिए दोनों नाम एक साथ है, तो मतलब गोविंद आ जाता है तो मार देता है गोविंदे में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, तैयार हो वीर जवानों? बताइए, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद। कौन सा झील? कौन सा झील के? हाँ, हुसैन सागर झील के बगल में। और हैदराबाद जो है ना मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। बताइए, भारतीय रेलवे बिजली इंजन का निर्माण कहाँ होता है? भारतीय रेलवे बिजली इंजन का निर्माण कहाँ होता है? भारतीय रेलवे बिजली इंजन का निर्माण कहाँ करते हैं? चित्तरंजन में। इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बनाती है? चित्तरंजन। इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बनाती है? चित्तरंजन।